नमस्कार। मार्गशीर्ष के अधिनायक श्री विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान हमारे सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण करें, उन्हें उत्तम धन संपत्ति और स्वास्थ्य दें तथा आरोग्य निधि भी प्रदान करें। क्रोध बहुत ही बुरी चीज है। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है। क्रोध के आवेग में व्यक्ति दूसरों के साथ साथ अपना भी अहित कर डालता है। क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मौन धारण किया जाए। इससे कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर व्यक्ति का स्वयं ही क्रोध शांत हो जाएगा। आइए इस संदर्भ में हम एक कहानी सुने जो श्री कृष्ण भगवान और दुर्वासा से संबंधित है। दुर्वासा मुनि बहुत ही क्रोधी माने जाते थे। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। एक बार वे चीर धारण किए, जटा बढ़ाए, बिल्व दंड लिए, तीनों लोकों में घूम घूम कर सभाओं में चौराहों पर चिल्लाते फिरते थे, मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा। मैं निवास के लिए स्थान खोजता हुआ चारों ओर घूम रहा हूँ। जो कोई मुझे अपने घर में ठहराना चाहता हो वह अपनी इच्छा व्यक्त करे, पर रत्ती भर अपराध करने पर भी मुझे क्रोध आ जाएगा। इसलिए जो मुझे आश्रय देना चाहे उसे सर्वदा इस बात का ध्यान रखना होगा और बड़ा ही सावधान रहना पड़ेगा कि मुझे कहीं क्रोध ना आ जाए। महर्षि चिल्लाते चिल्लाते देवलोक, नागलोक, मनुष्य लोक सर्वत्र घूम आए, पर किसी को भी उनके प्रस्ताव रूप विपत्ति को स्वीकार करने का साहस न हुआ। घूमते घूमते वे द्वारिका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के कानों में उनकी विज्ञप्ति पहुँची। उन्होंने उनको बुलाकर अपने घर में ठहरा लिया, किंतु उन महात्मा का रहने का ढंग बड़ा ही निराला था। किसी दिन तो वे हजारों मनुष्यों की भोजन सामग्री अकेले खा जाते और किसी दिन बहुत ही थोड़ा खाते। किसी दिन घर से बाहर निकल जाते, फिर उस दिन लौटते ही नहीं। कभी तो वे ठहाका मार के अनायास ही हंसने लगते और कभी अकारण ही जोरों से रोने लगते थे। एक दिन वे अपनी कोठरी में घुस गए और शैया, बिछौना आदि को आग में जलाकर भागते हुए श्री कृष्ण के पास आए और बोले, वसुदेव, मैं इस समय खीर खाना चाहता हूँ। भगवान अंतर्यामी हैं। उन्होंने पहले ही ताड़ लिया था कि खीर खाने की फरमाइश दुर्वासा ऋषि करेंगे, इसलिए उन्होंने खीर की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। बस उन्होंने भी तुरंत गर्मा गर्म खीर लाकर उनके सामने रख दी। खीर खाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वसुदेव, तुम यह बची हुई जूठी खीर अपने शरीर में चुपड़ लो। श्री कृष्ण ने भी झट से वैसा ही किया। मस्तक में और सब अंगों में खीर लगा ली। श्री रुक्मिणी जी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। दुर्वासा ने यह देख लिया, झट वही खीर उनके भी सारे अंगों में पोत दी और एक रथ में उनको जोतकर उस पर सवार हो गए। फिर तो जिस तरह सारथी घोड़ों को चाबुक मारता है, उसी तरह महर्षि कोड़े फटकारते हुए रथ चलाने लगे। श्री कृष्ण यह सब चुपचाप देख रहे थे। यादवों को यह देखकर बड़ा ही क्लेश हुआ। परम दुर्धर्ष महर्षि रथ पर चढ़े राजमार्ग से निकले। रुक्मिणी जी बार बार गिर जाती थी, पर महर्षि इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते। अंत में जब रथ को खींचने में सर्वथा असमर्थ होकर वे गिर पड़ी, तब महर्षि बिगड़कर रथ से उतर पड़े। उनको बेढंगे से रास्ते से दक्षिण की ओर ले चले। भगवान श्री कृष्ण भी पूरे शरीर में खीर पोते उनके साथ साथ दौड़ते चले जा रहे थे।
उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब दुर्वासा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारा कोई अपराध मुझे नहीं दिख पड़ा। अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वर देता हूँ कि सारे संसार में तुम सबके प्रिय होगे। तुम्हारी पवित्र कीर्ति सब लोगों में फैलेगी। तुम्हारी जितनी वस्तुएं मैंने जलाई या नष्ट कर दी है, वे सब तुम्हें वैसी ही या उससे भी श्रेष्ठ अवस्था में मिलेंगी। इस जूठी खीर को सारे शरीर में लगा लेने से अब तुमको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक तुम जीवित रहोगे। तुमने अपने पूरे शरीर में खीर लगाया था, इससे तुम्हारा पूरा शरीर मृत्यु से संरक्षित हो गया, किंतु तलवे में तुमने खीर नहीं लगाई थी। यह तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया। बस केवल ये तलवे ही निर्भय न बन सके। दुर्वासा का इतना कहना था कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर को देखा। वह बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था। अब महर्षि रुक्मिणी जी की ओर देखकर कहने लगे, कल्याणी, तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा, रोग या अकांति का स्पर्श नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से सर्वदा सुगंध निकलेगी और तुम सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ यश और कीर्ति प्राप्त करोगी। अंत में तुम्हें श्री कृष्ण का सालोक्य प्राप्त होगा। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए। रुक्मिणी को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र चुपचाप घर आए। घर आकर उन्होंने देखा कि महर्षि ने जिन जिन वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर डाला था, वे सब पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर रखी थी। महर्षि का अद्भुत कार्य देखकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मैंने जो आपको कहानी सुनाई वह आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।